नमस्कार प्यारे साथियों। जो भी विद्यार्थी विधानसभा सचिवालय भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के मन में एक डाउट लगातार बन रहा है और मुझसे कई प्रश्न इसके बारे में पूछे जा रहे हैं कि सर अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर और बहुत दिन क्या हो सकता है, लगभग कह सकते हैं कि 40 से 45 दिन के अंदर संभवतः हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा या होने की संभावना पूरी है। तो इन दिनों में किस प्रकार से हम तैयारी करें, कितने घंटे पड़े कि हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती है इसमें हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके, हम सिलेक्शन ले सके। यानी साधारणतः अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के मन में जो एक प्रश्न ये है केवल कि सर हम कितने घंटे पढ़े। देखिए, मैं शुरू से जब भी मैंने वीडियो बनाए, चाहे हम कितने घंटे तैयारी करें, तैयारी कैसे करें, तो कभी भी मेरा फोकस इस बात पर नहीं रहा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में केवल एक ही बात बैठी होती है कि हमें तो केवल इतना बता दीजिए कि इतने घंटे हमें पढ़ना होगा। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर समझेंगे। दो बातें होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर होता तो यहीं पर आपको कम पढ़ना होता, रेगुलर बेस पर कम तैयारी करनी होती। लेकिन चूंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तो इसमें आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो दोनों के अंतराल में, दोनों की बातों में, दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। अगर 6 महीने एग्जाम को होते तो हो सकता है मैं कह देता आपको डेली 2 घंटे पढ़ना होगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन समय कम है तो अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करेंगे, सैद्धांतिक बात मुझे पसंद भी नहीं है, अगर व्यवहारिक है तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आप जानते हैं आपके जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक सब्जेक्ट है एमपीजी के और एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। एमपीजी के हो गया और कंप्यूटर। इस एमपीजीके में अगर हम बहुत अच्छे ढंग से इसको समझेंगे तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें समझ में आएगी। इसके 3 खंड हम निकाल सकते हैं। 3 कौन कौन से? एक तो स्वयं एमपीजीके, एक इसी में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स और इसी में आपको पंचायती राज मध्य प्रदेश का। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये काफी बड़ा है। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर किसी एक बुक को पढ़ने पर आपका काम हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 45 दिन के अंदर हमारा एग्जाम होने वाला है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि इन 45 दिनों में 5 दिन आपके ऐसे रहेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके 5 दिन ऐसे रहेंगे जब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी सोच ले कि मैं इन 5 दिनों में पढ़ पाऊंगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब इन 45 दिनों में 5 दिन ऐसे निकाल दीजिए जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। हो सकता है किसी दिन कुछ काम आ गया, घर का काम आ गया, किसी दिन डिप्रेशन वाली चीजें हो रही, किसी दिन मन ही नहीं कर रहा, तो 5 दिन ऐसा निकाल दीजिए जब आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब अब हमारे पास बचते हैं 40 दिन। अब हमारे पास है 40 दिन और इन 40 दिनों में हमें तैयारी ऐसे करना है कि सिलेक्शन ले पाए। इन 40 दिनों में 5 दिन ऐसे निकाल दीजिए जो आपको रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि बिना रिवीजन के किसी ने भी आज तक सिलेक्शन नहीं लिया और संभवतः नहीं ले पाएंगे। बिना रिवीजन के आप कितना ही पढ़ ले कोई मतलब नहीं रहता। तो 5 दिन अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 35 डेज यानी 35 दिन। कहने का मतलब अगर हम बहुत अच्छे ढंग से हमारी बातों को समझे तो केवल 35 दिन है हमारे पास तैयारी के लिए। इन 35 दिन में हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है एमपीजी के और एक पढ़ना है कंप्यूटर। तो मैं बस आपको वास्तविकता का आभास कराना चाहता हूं कि 35 दिन में सोचकर देखिए अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। तो पहली कंडीशन तो यह है कि अब आप अगर घर पर हैं, दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं या कहीं बाहर रहकर तैयारी करते हैं तो कृपया करके दीपावली की छुट्टियों को आप बंद कीजिए। अब सभी छुट्टियों को कह दीजिए कि अगले साल हम छुट्टियां मनाएंगे, सिलेक्शन लेने के बाद बहुत अच्छे ढंग से दीपावली मनाएंगे। अपनी कर्म भूमि पर लौट जाइए। अगर आप घर पर तैयारी करते हैं तो सिंसियर हो जाइए, आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है। और बाहर रहकर कहीं भी आप तैयारी करते हैं तो पहले तो आपको तुरंत ही
अपनी कर्म भूमि की ओर लौटना है, आपको तैयारी में जुट जाना है। पहली कंडीशन तो ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं केवल 35 दिन हमारे पास अब तैयारी को लेकर बचा हुआ है। अब बात ये आती है कि सर हम इन 35 दिनों में तैयारी कैसे करें? तो दो तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप कंप्यूटर पढ़े, पहले कंप्यूटर समाप्त कर दे फिर एमपीजी के। दूसरा है या तो आप एमपीजी के ही पढ़े फिर कंप्यूटर पढ़ ले। कहने का मतलब ये है आप चाहे तो केवल कंप्यूटर पढ़ सकते हैं एक बार में या फिर एमपीजी के। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो किसी एक सब्जेक्ट को एक टाइम पर लगातार पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो बेहतर यह होगा कि आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें, यानी दिन का आधा भाग जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप जितने भी घंटे तैयारी कर रहे हैं तो आधे टाइम पर एमपीजी के पढ़े और आधे टाइम पर कंप्यूटर पढ़े। लेकिन बात यह आती है कि सर वास्तव में कितने घंटे पढ़ना होगा? तो देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे उचित लग रहा है, क्योंकि केवल 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए, तो कम से कम आपको 8 घंटे तो तैयारी करनी ही होगी। ये मैं कम से कम बता रहा हूं। आप कहेंगे सर आपने तो 8 घंटे बता दिया, ये कम से कम है, न्यूनतम। अगर कोई इससे ज्यादा पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात ये आती है कि इस 8 घंटे में कैसे तैयारी करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे यहां पर हटाता हूं और हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो 8 घंटे हैं, इस 8 घंटे में आपको तैयारी कैसे करनी है वो समझिए। 8 घंटे और हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक है कंप्यूटर एक है एमपीजी के। तो 4 घंटे तो पढ़ना है एमपीजी के और 4 घंटे पढ़ना है कंप्यूटर। लेकिन 4 घंटे पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, आप थोड़ा सा समझिए। इस 4 घंटे जब आप एमपीजी के को पढ़ रहे हैं तो यहां पर 2 घंटे तो आपको स्टडी करना है, यानी थ्योरी पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश की नदियां हैं तो मानचित्र लीजिए, समझिए एक बार कि हाँ अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और किस प्रकार से मध्य प्रदेश के जिलों में प्रवाहित होती हुई कौन कौन सा बांध इस पर बनता है, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, पूरी बातें आपने समझ ली। मान लेते हैं 2 घंटे में आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद 1 घंटा जो रहेगा इसमें आपको करना है ऑब्जेक्टिव सोल्व। आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में या फिर जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी में ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा इसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं। बचा जो 1 घंटा रहेगा वो आपको डेली रिवीजन करना है। जो आज पढ़ा हुआ है उसे कल रिवाइज करना है, 7 दिन के अंदर रिवाइज करना है। तो कहने का मतलब 2 घंटा आपको कुछ नया पढ़ना है, 1 घंटा उसी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, जो पीछे कर चुके हैं उन्हें सोल्व करना है और 1 घंटे रिवीजन करना है। ठीक ऐसा ही कंप्यूटर में करना है। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। यानी अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो न्यूनतम आपको 8 घंटे पढ़ना ही होगा। अगर कोई इससे ज्यादा पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी आपके डाउट है तो बिना टेंशन लिए आपको कमेंट करके बताना है, मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। साथ ही एमपीजी के चूंकि हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में ना आए, तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं और मानचित्र से चीजों को पढ़ा है कि नदियां कैसे प्रवाहित होती है, भूगोल क्या है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लगभग 35 से 40 वीडियो मिल जाएंगे जो कि सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।